जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत इस बार 6 तारीख को रखा जाएगा, 6 जून को 2024 में। और ये व्रत महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं, वो पति की लंबी उम्र के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए किन नियमों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में पूजा कैसे करनी है। वट वृक्ष के नीचे जाकर तो वैसे ये व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है, पर अगर वट वृक्ष ना मिले तो घर पर ही आप आसानी से कम सामान के साथ पूजा कैसे करती हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाले हैं कि पूजा कैसे करनी है। साथ ही साथ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको बताने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और वहाँ पर कोई अल्पना या रंगोली बना लेना चाहिए। पूजा करने से पहले आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार नहीं तो जितना संभव हो सके सभी अच्छे से इस दिन तैयार होना चाहिए। पूजा करने से पहले सभी तरह के, जैसे कि महावर तो ज़रूर लगा लें, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर रखना चाहिए, चूड़ी बिंदी आदि। उसके बाद आपको इस तरह से वट वृक्ष की डाली आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके ले आने हैं, जिसमें इस तरह से कोपल लगी हुई हो। अगर वट वृक्ष की डाली भी दूर है, नहीं मिल पाती है, तब आप तुलसी के पौधे से भी पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की डाली ना मिले तब आप तुलसी का पौधा ले लीजिएगा, उससे भी उसी प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। फिर आपको एक पूजा स्थल, जहाँ पर आप घर पे पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको चौकी एक रखनी है। उस पर भगवान भोलेनाथ और गौरी माता की आपको फ़ोटो अगर संभव हो सके साथ में तो वो रख देना है, क्योंकि गौरी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है इस व्रत में। रखने के फूलों का आसन देके उनको स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको फूलों का आसन देना है और गौरी और गणेश को स्थापित करना है। मिट्टी का बना लीजिए इस तरह से गौरी और गणेश, और पूजा करिए। और हमारी तरफ तो वो एक बार बना के रख दिया जाता है और हर सुहाग के व्रत में उसी की पूजा होती है। तो सुपारी के गणेश के रूप में और मिट्टी से गौरी माता बनाई जाती है, उस पर मौली लपेट देना है और इस तरह से उनको भी स्थापित कर देना है, गौरी और गणेश को, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा तो पहले ही करनी है और साथ ही गौरी माता का। फिर आपको एक आसन देकर के कलश स्थापना करनी है, दीप कलश बनाना है। कलश के गले में मौली लपेट दीजिएगा, लोटे में स्वास्तिक बना दीजिए, साथ ही आम का पल्लव लगा दीजिएगा और उस पर चावल, कोई भी अक्षत चावल, गेहूँ, कोई भी अनाज आपको रख देना है और एक दीप प्रज्वलित करके उसके ऊपर रख देना है, क्योंकि दीपक आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है, आपके सभी पूजा का। इसलिए दीप कलश स्थापित कर दिया है। सभी को भाव के रूप में स्नान करवा देते हैं, किसी फूल से या फिर आचमनी से आपको स्नान करवा देना है। अब 1 लोटा जल आपको रखना है पहले ही, क्योंकि अगर आप पेड़ के नीचे जाके पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। वट वृक्ष को, इस जल से आपको वट वृक्ष को ध्यान करते हुए, सावित्री माता को ध्यान करते हुए इस तरह से आपको दोनों हाथों से पकड़ के जल वट वृक्ष में अर्पित करना है, चढ़ाना है, भगवान भोले शंकर का ध्यान करते हुए। ठीक है, आप उसके बाद प्रणाम कर लेना है। सभी को आपने जल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के नीचे भी इसी विधि से आपको पूजा करनी है जैसे आपको बता रहे हैं। बस वहाँ पर आपको फ़ोटो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, चाहे तो आप सावित्री माता की फ़ोटो बना सकते हैं। इसके बाद आपको सभी जगहों पर पीला चंदन जो होता है, पीले चंदन से आपको पीले चंदन, रोली और फिर हल्दी से सभी जगह पर आपको टीका करना है, आम के पल्लव। और ये देखिए इस तरह से आपको पेड़ पर भी करना है, वट वृक्ष पर भी, सभी को कर दीजिएगा। फिर सिंदूर से आपको टीका करना है। सिंदूर से आपको गौरी माता को, गणेश भगवान को करना है, शंकर भगवान को मत करिएगा। और वट वृक्ष पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सावित्री माता को मानते हैं कि वट वृक्ष पे पत्तों और टहनियों में उनका निवास होता है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर आपको रोली का टीका कर देना है। सभी को इस प्रकार से टीका कर दीजिए। आप चाहे तो ऐपन बना सकते हैं, जैसे कि पेस्ट हल्दी को मिला करके, और उससे आप वट वृक्ष पर, डालियों पर, अगर पेड़ के पास गए हैं तो वहाँ पर आप हाथों से छाप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप घर पे इसी प्रकार से टीका लगा के पूजा कर सकते हैं। और फिर आपको सभी को फूल सामग्री अर्पित करनी है, जो आसानी से आपको मिल जाए, उस प्रकार से सभी को फूल सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। फिर सभी को अक्षत का विशेष महत्व होता है। अक्षत मतलब चावल टूटे नहीं होने चाहिए। अक्षत सभी पे छिड़कना है आपको। अक्षत
वट वृक्ष में भी, तुलसी माता के पास भी, और फिर आपको सभी जगहों पर। उसके बाद इस पूजा में काले तिल का देखिए विशेष महत्व होता है। कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वट वृक्ष की पूजा काले तिल और यमराज को भी प्रसन्न करने के लिए की जाती है। वो आपके सभी दुखों को हरते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी प्रिय है। तो काले तिल सभी को एक बार अर्पित कर दें। काले तिल आपके दुखों को, कष्टों को दूर करते हैं। तो सभी को काले तिल ज़रूर अर्पित कर दें, चढ़ा देना चाहिए पूजा में, जरूर शामिल करिएगा काले तिल। और इसके बाद आपको वस्त्र के रूप में मौली जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सभी देवी देवताओं को अर्पित करना है। आप चाहें तो देखिए कोई पीला कपड़ा या सफ़ेद का ऐसा भी कपड़ा वट वृक्ष के लिए अलग से ले सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद आपको उसे किसी पंडित जी को बाद में दान कर दीजिएगा। अगर सामर्थ्य है तो वट वृक्ष के लिए वस्त्र ले लें, नहीं है तो फिर आप इस तरह से मौली को भाव के रूप में, वस्त्र के रूप में आप जो है समर्पित कर दीजिएगा सभी को। कलश पर तो आपने मौली लपेट रखा है, पर इस प्रकार से वट वृक्ष की टहनी में भी सब जगह आपने वस्त्र अर्पित कर देना है। अब एक जनेऊ लेनी है, हो सके तो पीला जनेऊ लीजिए, पीला जनेऊ ना मिले सफ़ेद मिले तो इस तरह से आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा देना है, जिससे क्या होता है वो पीली बन जाती है। एक आप जनेऊ चढ़ा देना है, गणेश भगवान को अर्पित करना है, और दूसरा आपको वट वृक्ष को चढ़ाना है जनेऊ। 2 जनेऊ आपने चढ़ा दिया, ठीक है, और हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा। फिर सुगंध के लिए आप धूप दीप अगरबत्ती जो भी है वो आपको वहाँ पर लगा देना है। सबको धूप दिखाना है अंदर से, और प्रार्थना करनी है और मंत्रों का जप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और जय गौरी माता की, ओम गौरी महाशंकराय नमः, इस तरह से आपको मंत्रों का जप करते रहना है। फिर भोग प्रसाद पे आ जाते हैं। भीगे चनों का विशेष महत्व है, तो सभी को आपको भीगे चने चढ़ा देना है। ठीक है, थोड़ा सा एक दिन पहले ही याद से भीगे चने ज़रूर चढ़ा दें, आप भिगो के रख दें, और वट वृक्ष में देवी देवताओं को। फिर आपको गेहूं के आटे से बने हुए कोई चीज़ें जैसे कि पूड़ी और गुलगुले मीठे होते हैं, मालपुए कहीं कहीं बनते हैं, तो आपके यहाँ जो भी रिवाज है उस तरह से चढ़ाए। नहीं तो पूड़ी और गुलगुले का भोग मुख्य रूप से लगता है। इसको अलग अलग नामों से अलग स्थानों पर जानते हैं। मीठे गुलगुले हैं, गेहूं के आटे से बनते हैं, इसका भी आपको भोग लगाना चाहिए मुख्य रूप से। फिर मौसमी फल जो भी आसानी से आपको मिल जाते हैं, कोई भी 5 फल हो सके संभव, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो सके तो 5 फल का भोग आप लगा दें, जैसे आम, खरबूजा, सेब, केला, ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो आप उनका भोग भगवान को लगा सकते हैं। बाद में जल साइड में डाल करके आपको शुद्धि कर देनी है और भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना है। वट वृक्ष को सावित्री माता से आग्रह करना है। फिर आपको इसको गौरी माता को जो है सुहाग के रूप में कुछ चीज़ें चढ़ानी होती हैं। वस्त्र कोई चढ़ा दीजिए, जो भी है, सूट साड़ी आपका सामर्थ्य जैसी हो उस हिसाब से। और सुहाग की बाकी की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, क्रीम और क्लच, ये सारी चीज़ें आपको चढ़ा देना है। दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा कुछ, जो भी आप सुहाग किसी को देंगे। उसके बाद बिछुए जो होते हैं वो आप हो सके अगर सामर्थ्य है आपकी तो चढ़ा दें, चाहे एक जोड़ी ही रखें बिछुए, लेकिन सुहाग की मुख्य निशानी मानी जाती है तो बिछुआ आपको ज़रूर चढ़ा देना चाहिए अगर सामर्थ्य है तो। बाद में आपको इस सुहाग की सामग्री को पहले गौरी माता को अर्पित करना है, सावित्री माता के लिए। उसके बाद आपको इसे किसी भी सुहागन स्त्री को, अपनी सास को, या फिर कोई भी सुहागन स्त्री बड़ी आपसे है तो उसको दान में दे देना है। फिर ये सूत लेकर के वट वृक्ष के चारों ओर या डाली, हम मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, पर आपको ये लेकर के पूरे चारों तरफ 7 बार 11 बार, वैसे तो देखिए 108 का नियम है, लेकिन 108 कोई कर नहीं पाता है तो आप 7 बार 11 बार 51 बार परिक्रमा कर सकती हैं। इस तरह से सफ़ेद धागा सूत नहीं मिलता है, कच्चा सूत, तो फिर आप मौली जो होती है रक्षा सूत्र, उससे भी परिक्रमा कर सकती हैं। घर में भी ऐसी जगह वट वृक्ष रखिए सोडा बीच में, जिससे आप किनारे से फेरी लगा सकें, परिक्रमा कर सकें। और बाहर है तो बाहर भी इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो परिक्रमा का ध्यान रखना है आपको। और जो बच जाते हैं धागे या मौली, वो तोड़ना नहीं है आपको, वहीं पर रख देना है, डाली में ही लटका दिया जाता है। फिर हाथों में थोड़ा सा चने लेके सावित्री सत्यवान की आपको कथा पढ़नी है और या फिर सुननी है, और अंत में आरती की तैयारी करनी है। तो इस तरह से आरती की थाली ले लीजिएगा, पूजा की स्वास्तिक बना लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, उसमें फूल डाल लीजिए, घी का एक दीपक लगा लीजिए, साथ ही साथ कपूर से भी आरती हो सके तो ज़रूर कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको सभी शंकर भगवान की, गौरी माता की, गणेश भगवान की, सावित्री माता की, वट वृक्ष की, सभी से आपको आरती करनी है। सभी का मन में ध्यान करते हुए आरती कर लेना है। और कुछ भी जो आपका दक्षिणा समर्पित कर देनी है, दक्षिणा आपके पूजा पाठ की गलतियों को क्षमा कर देता है।
तो अंत में भूल चूक जो भी पूजा पाठ में कुछ ना कुछ जाने अनजाने गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा करनी है और सावित्री माता गौरी माता से प्रार्थना करनी है कि आपका सुहाग अखंड बनाए रखे, आप पर अमर बनाए रखे, हमेशा सौभाग्य बना रहे आपका, ऐसी प्रार्थना करनी है। व्रत का पारण आप देखिए, व्रत के कुछ लोग बाद ही कर लेते हैं, लेकिन व्रत आपको निर्जला रखना है जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं। पूजा करने तक पानी भी नहीं पीना है। पूजा करने के बाद आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं, चाहे तो शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन फलाहारी व्रत करना है आपको और अगले दिन व्रत का पारण करें। वो जो भीगे हुए चने हैं वही खा करके आपको प्रसाद के रूप में वही खा के भी व्रत का पारण करना होता है। कई जगहों पर उसी दिन कर दिया जाता है, लेकिन संभव हो तो अगले दिन ही व्रत का पारण करें, उस दिन आप फलाहारी व्रत रख लें।